2025 में सोने और चांदी ने बम्पर रिटर्न दिया, लेकिन 2026 की तस्वीर कैसी दिख रही है, ये एक बड़ा सवाल है। और यही सवाल जानने के लिए हम हैं ज्वेलर्स के बीच में, और यहाँ पर आज हमारे साथ एक खास मेहमान है जिनके साथ हम शो की शुरुआत करने वाले हैं। हमारे साथ AIJGF के नेशनल प्रेसिडेंट पंकज अरोड़ा जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है और एक बड़े मौके पर 2026 की तस्वीर हम जानना चाह रहे हैं कि किस तरह की रहेगी। ज्वेलरी इंडस्ट्री का मूड बताइए, क्या है? ऊंचे भाव का कुछ असर हुआ है? डिमांड को लेकर क्या तस्वीर है? आपके मेंबर्स क्या कह रहे हैं? नहीं देखिए, जब से गोल्ड और सिल्वर के भाव में तेजी आई है तब से देश का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके दिमाग में सोना चांदी लेकर नहीं है। सब लोग पॉजिटिव हो गए और लोगों ने, अगर सिल्वर की बात करें, लोगों ने 1.5 लाख से बाइंग करनी स्टार्ट की है। बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दिए हैं सोने चांदी ने। गोल्ड ने भी एक बहुत बड़ा रिटर्न दिया है। तो हर व्यक्ति की निगाह में, क्योंकि किसी की भी जो बैकग्राउंड की मजबूती होती है वो सोने चांदी से होती है और हर घर में सोना चांदी रहता है। तो 2025 तो बहुत अच्छा गया है और 2026 भी अच्छा ही जाएगा। अगर हम लोग इन्फ्लेशन को देखें तो इन्फ्लेशन को बीट केवल सोना चांदी करता है। कुछ दिन के लिए नेगेटिविटी आती है, जैसे अभी रीबैलेंसिंग का डाटा आ रहा 8 से 14 तारीख का। कोई बाहर की, मान लीजिए, एनालिस्ट कह रहे हैं कि थोड़ा डाउन जा सकता है। लॉन्ग वे की अगर हम बात करें, सोना चांदी लॉन्ग टर्म में हमेशा तेज रहता है। अगर कहीं कोई गिरावट आती है तो वो खरीदारी के एक मौके होते हैं। और तेजी तो अगर आप 5 साल बाद बात करोगे तो निश्चित बात है आपको तेज मिलना ही है। और गोल्ड को भी $5,500 इस साल जाना बनता ही है। ओके, और नीचे में क्या बन सकता है? आपने जैसे बात की कि ब्लूमबर्ग के कमोडिटी इंडेक्स में रीबैलेंसिंग है, S&P के कमोडिटी इंडेक्स में रीबैलेंसिंग है, तो इससे आउटफ्लो की खबर आ रही है कि $7 से $8 बिलियन तक आउटफ्लो हो सकता है। कितनी गिरावट, नीचे में कितनी गिरावट? 10% तक की गिरावट की उम्मीद रखें क्या इस साल? देखिए, अभी तो मेजर जो सपोर्ट गोल्ड का वो $4390, $4390 का। अगर वो टूटता है तो $100-200 तक की बात और आ सकती है, वरना मुझे गोल्ड में ऐसी कोई तेजी गिरने वाली बात ज्यादा नहीं दिख रही। चांदी में सिल्वर एक रिस्की एसेट है, क्योंकि सिल्वर अगर ग्रोथ देता, अगर 10% एक दिन में बढ़ता है तो घटने की भी दम वो रखता है। तो सिल्वर अगर $70 टूटता है तब वो 66 और $60 की बात सोचनी होगी। अभी ऐसी कोई बात है नहीं। फिर भी लेकिन मेरा आपके माध्यम से कहना ये होगा कि सिल्वर में निवेश एक रिस्की है आज की तारीख में। अगर कहीं गिरावट कोई मिलती है 10 से 20% की, तो बिल्कुल सिल्वर में निवेश करना चाहिए। ओके, यानी चांदी को लेकर साफ है इनकी राय कि 10 से 20% की गिरावट आने दे तो ज्यादा सेफ है, आपके लिए रिवॉर्ड बेहतर होंगे, रिस्क कम होगा। गोल्ड लंबी अवधि के लिए ज्यादा इनको बेहतर दिख रहा है। अब बात करते हैं सर वेडिंग सीजन को लेकर, किस तरह की डिमांड है? ग्राहकों का मूड क्या कुछ बेहतर हुआ है? क्योंकि ऊंचे भाव से कहा जा रहा है कि इस बार वॉल्यूम टर्म में काफी डी ग्रोथ देखने को मिल रहे हैं। हो सकता है कि वैल्यू टर्म में दिख जाए, भाव ऊंचे हैं। बिल्कुल, देखिए, अगर लोग ग्रामेज की बात करें तो ग्रामेज में बिल्कुल सेल सबकी डाउन है। पूरे इंडिया के अंदर सेल की बात करें कि वो दिवाली से लेकर अभी तक करें तो सेल में अगर मान लीजिए किसी की सेल 100 ग्राम है तो वो 25 ग्राम रह गई है। अगर कोई ग्राहक मान लीजिए ज्वेलरी ले 100 ग्राम आता था तो वो 50 ग्राम ले पा रहा है, 40 ग्राम। अगर जिसके घर में शादी ब्याह है उसकी मजबूरी है लेना, लेकिन वजन अगर देखा जाए, वजन के हिसाब से 100 वाला 50 में आ गया है। और लोगों के जो बजट होते हैं वो बजट बढ़ रहे हैं, देश में महंगाई भी चल रही है। तो लेकिन जो लोगों की नीड है, जो अपने ले रहे हैं, उनके लिए कोई बजट नहीं है। शादी है तो एक बेटी का विवाह है, उनको लग रहा है कि मुझे 200 ग्राम ज्वेलरी देनी थी, वो 200 का 150 कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी को अपने लिए 10 ग्राम की चेन या 20 ग्राम लेनी थी, वो तब भी ले रहे थे, वो आज भी ले रहे हैं। क्योंकि उनको ये लग रहा है कि जब 10 साल पहले मैंने 50,000 पे 10 ग्राम चेन ली थी, आज वो मेरी 1.5 लाख की हो गई है, तो आज जो मैं 1.5 की लूंगा वो 10 साल बाद मेरी 3 की हो जाएगी। तो जिनको खुद का लेना है और पैसे से कोई दिक्कत नहीं है, तो वो लोग अपना निवेश कर रहे हैं। और जब से नई तेजी आई है उसके बाद लोगों का सेंटिमेंट चेंज हो गया, लोग इस तेजी में भी ज्वेलरी खरीद रहे हैं। ओके, अगर वो ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो उनके मन में ये होगा कि भाव ऊपर में कहां तक जा सकता है। अगर एक साल का ही मैं सिर्फ मानकर चलूं कि सोने का भाव ऊपर में टॉप कहां तक जा सकता है, हो सकता है बीच में करेक्शन भी दिखे, और चांदी का टॉप लेवल क्या होगा? $5,000 और $5,500 को देखते हैं घरेलू बाजार में सर, रुपए टर्म। अगर घरेलू बाजार की बात हम लोग करें तो लगभग 15 से 25,000 रुपए की तेजी, यानी जो MCX अभी 138 या 37 आ रही है, उसको हम लोग 150 से लेकर 160 के बीच में देखते हैं। 2026 का टॉप। और चांदी का? चांदी देखिए, अगर $83 क्रॉस हो जाती है तो चांदी 100 या 120 होना बड़ी बात नहीं, क्योंकि चांदी का मूवमेंट इस समय अनकंट्रोल्ड है। यानी 3.5 लाख भी चांदी 2026 में दिखा सकते हैं। $83 का क्रॉस करके क्लोजिंग करती है तो चांदी $100 जाने में कोई दिक्कत वाली बात और रिस्क 15 से 20% का रिस्क $60 तक जा, 60 के बाद सिल्वर बिल्कुल खराब हो सकती है। तो सिल्वर में निवेश खतरे का है, ये सभी को समझना चाहिए। सबसे बड़ा रिस्क आपको क्या लगता है सोने और चांदी के मार्केट में इन स्तरों पर?
इस सोने में कोई रिस्क वाली बात नहीं है। सोने में रिस्क अब 10, अगर आप $4,000 की बात करें तो $4,000 आने भी एक मुश्किल चीज है। तो गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड इतना ज्यादा बढ़ा नहीं है 25 में, तो घटने का भी कोई काम उसका नहीं है। और जो गोल्ड सिल्वर का रेशियो है वो अभी 55 के आसपास, गोल्ड के फेवर में है। हाँ, जो गोल्ड के फेवर में है। सिल्वर निगेटिव रिटर्न दे सकता है गोल्ड सिल्वर रेशियो अगर 55 के ऊपर चलता है। अगर गोल्ड सिल्वर रेशियो 61 क्रॉस कर जाता है तो सोने और चांदी में दोनों में गिरावट भी आएगी और सिल्वर सोने पेक्षा बहुत ज्यादा गिरेगी 61 के ऊपर क्लोजिंग पे। ओके, तो आपको लग रहा है कि सोना यहाँ से ज्यादा सेफ नजर आ रहा है, वहां पर गिरावट की संभावनाएं कम है, और ऊपर के जो लेवल आ रहा है 1,50,000 से 1,60,000 तक सोने का 2026 का। लेकिन अगर मोमेंटम चांदी में अगर ज्यादा स्ट्रांग होता है तो चांदी हो सकता है 2026 में आपको 3.5 लाख के ऊपर भी जाती हुई दिख जाए। लेकिन रिस्क भी है यहाँ पे, 15-20% का डाउनसाइड रिस्क भी आपको लेकर चलना है, ये ध्यान रखिएगा। ये थे पंकज अरोड़ा जी, EIJCF के नेशनल प्रेसिडेंट है, उन्होंने वक्त निकाला। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए ज्वेलरी मार्केट को लेकर और प्राइसेस को लेकर। थैंक यू सो मच सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे। यहाँ पर जीजे खास मेहमान है, किरीट भंसाली हैं, चेयरमैन है जीजे EPC के। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर शुरुआत करते हैं, क्या लग रहा है किस तरह की बाइंग B2B में हो रही है, किस तरह का रिस्पॉन्स दिख रहा है? देखो, कंपेयर टू लास्ट ईयर अबाउट 15% इंक्रीज हुआ है विजिटर्स में। लास्ट ईयर थे इसी समय अंदाजा 20,000, इस टाइम 25,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। करीबन 34 कंट्री से डेलीगेशन आया है। इंडिया के करीबन 80 से ज्यादा सिटी से लोग आए हैं। शोज लुक्स गुड, बट as far as business is concerned, I am little bit worried because of the gold price. ओके, तो आपको लग रहा है कि वैल्यू टर्म में भी ग्रोथ नहीं दिखेगी? वैल्यू टर्म में दिखेगी ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले? वैल्यू टर्म में डेफिनेटली दिखेगी, बट वॉल्यूम कितना कम हो सकता है पिछले साल से? मुझे लगता है 20 से 30% कम। 20 से 30% तक वॉल्यूम पिछले साल से, ऊंचे भाव की वजह से। सर ट्रेड डील को लेकर बातचीत कर लेते हैं। आप लगातार कोशिश में थे, आप लोगों की कई सारे डेलीगेशंस भी US भी गई थी, वहां से भी लोग आए थे। क्या अपडेट है कुछ फ्रंट पर, कुछ जानकारी जो आप दर्शकों से शेयर करना चाहते हैं? सुबह एक खुशी का समाचार आया है फ्रॉम अ वेरी रिलायबल सोर्स। ओके, EU is about to finalize, it is a matter of few days. ओके, European Union, ओके, US is still there. Okay, FTA is going to be signed between EU and India. European Union and India. Okay. Very soon. ओके, तो ये एक बड़ी खबर है जो ET Now स्वदेश के साथ आप मैं शेयर करना चाह रहा हूं कि यूरोपियन यूनियन के साथ जल्द ही FTA साइन हो सकता है, और पूरे ज्वेलरी फैटर्निटी के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। सर US के फ्रंट पर बताइए, सबसे ज्यादा इंतजार वहीं पर है, क्या कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं? क्योंकि ट्रंप की जिस तरह की धमकी बयानबाजी आ रही है, बहुत मुश्किल लग रहा है और कहना बहुत मुश्किल है वहां पर। पिछले 6 महीने से हम पूरा हिंदुस्तानी धमकी से पूरा वाकिफ है, मगर हमारे पास फॉर्चुनेटली ऐसा नेतृत्व है जो किसी भी दबाव में काम करने के मूड में नहीं है। ओके, और आपने लगातार देखा होगा कि US अपनी जगह पर टैरिफ के लिए लड़ा हुआ है। हम लगातार दूसरे देशों के साथ FTA कर रहे हैं, करीबन 14 देशों के साथ FTA हो रहा है। आने वाले कई दिनों में लगातार कॉमर्स मिनिस्ट्री, मैंने पूरे अपने पिछले 10 साल के समय में इतना कॉमर्स मिनिस्ट्री को बिजी नहीं देखा। उनके लगातार पूरी टीम कोई न कोई देश के साथ FTA के लिए चर्चा कर रही है। हाल ही में मैं आई वाज फॉर्चुनेट टू ट्रैवल विद पीयूष गोयल जी इन इजराइल, उसके पहले ओमान था प्राइम मिनिस्टर का डेलीगेशन के साथ। तो बहुत सारे कंट्री के साथ FTA बहुत आसानी से हो रहे हैं। ओके, तो किरीट भाई के बारे में बता दूं कि लगातार ये कॉमर्स मिनिस्टर के साथ भी लगातार विजिट कर रहे हैं और लगातार 14 देशों के साथ यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत चल रही है और कई सारे साइन भी हो चुके हैं और कुछ पाइपलाइन में है, जल्दी साइन हो सकते हैं। तो US के विकल्प को लेकर लगातार तैयारी चल रही है, क्योंकि हमारी लीडरशिप इतनी मजबूत है, कोशिश कर रहे हैं कि उस विकल्प को तो पूरा करे ही और कोई भी नुकसान यहाँ पर ज्वेलरी इंडस्ट्री को ना हो। सर क्या लग रहा है, एक्सपोर्ट फ्रंट पे कुछ नुकसान हुआ है क्या वाकई? अगर ग्राउंड पे एज ए बिजनेस इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन चेयरमैन होने के नाते मैंने प्रधानमंत्री से भी और हमारे कॉमर्स मिनिस्टर को बार बार बताया है कि डेफिनेटली वी विल एक्सप्लोर न्यू मार्केट। GGPC इज विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट कहीं ना कहीं पर US को हम इग्नोर नहीं कर सकते। जहां तक जेम ज्वेलरी सेक्टर का सवाल है, 35% हमारा एक्सपोर्ट US में हो रहा है। इट्स अ बिग मार्केट, सो वो मार्केट को हम खोना नहीं चाहते। लगातार प्रयास चालू है। काउंटर पार्ट से GGPC इज ऑल्सो डायरेक्टली इन्वॉल्व। वहाँ के जो अमेरिकन डायमंड मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है उनके साथ भी
इडमा करके एक एसोसिएशन है, वहाँ पर भी हमारी लगातार बात हो रही है और हमारे सेक्टर को सेफगार्ड करने के लिए जो भी संभावित प्रयास करना चाहिए वो हम लगातार कर रहे हैं। ओके, वो कितना ड्रॉप आया होगा जब से ये 50% का जो टैरिफ लागू है, उसके बाद 25+25 का, उसके बाद से कितना ड्रॉप आया होगा एक्सपोर्ट में? यूएस की मैं से बात कर रहा हूँ। यूएस में डेफिनेटली 34 to 40% का ड्रॉप हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, लेकिन अभी भी उतना हो रहा है एक्सपोर्ट। बट सेम टाइम इफ आई कंपेयर लास्ट ईयर का नवंबर और ये साल का नवंबर, तो वे मेंटेन दैट $19 मिलियन एक्सपोर्ट। तो कौन से ऐसे मार्केट है जहां से भरपाई हो जा रही है? यूएई, यूके, ओके, इजराइल प्लेन गोल्ड ज्वेलरी शुरू हुआ है, सऊदी हमने एक शो किया। तो ये पूरी भरपाई हो पा रही है? पूरी नहीं हो पा रही है, मगर फॉर्चुनेटली दिस नेक टू नेक चल रहे हैं, नेक टू नेक चल रहा है, नेक टू नेक चल रहा है। ओके, चलिए सर, अब बात कर लेते हैं प्राइसेस को लेकर। क्या लग रहा है, दाम जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं लगातार, एक के बाद एक रिपोर्ट, हालांकि मैं आप एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्राइस आउटलुक नहीं पूछूंगा, लेकिन यहां से भी आपको लग रहा है कि रूम है कि अब रिस्क ज्यादा हो गए हैं प्राइस में? देखो, ये मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो गया है, लगातार कभी कभी गिरावट आती है, वापस जंप हो जाता है, बट डोमेस्टिक मार्केट के लिए कुछ अच्छी खबर नहीं है। ओके, आई विल गिव यू ए सिंपल एग्जांपल विश्वमोहन, कि हमारा देश 150 करोड़ की आबादी वाला देश है, 80% देश ग्रामीण इलाकों में रहता है, जहाँ 2 टियर सिटी और 3 टियर सिटी में है। और हमारा सोशल इकोसिस्टम क्या है, कल्चर क्या है? एक घर में 2 बेटी है, जिसकी पहली बेटी की शादी अगर फॉर एग्जांपल 2022 में हुई और उस बेटी को 100 ग्राम गोल्ड दिया गया है, तो नेचुरली दूसरी बेटी भी वही एक्सपेक्ट करेगी, और वो सोशल इकोसिस्टम ऐसा है कि उसको भी 100 ग्राम देना सोशल अप्रूवल के लिए आपको देना पड़ेगा। अभी 2022 का 100 ग्राम का पैसा कितना था, आज ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो गया है। बिल्कुल, तो वो जो मिडिल क्लास आदमी की पॉकेट नहीं बढ़ी, पॉकेट वही आसपास जो मिडिल क्लास है वो तो ये अफोर्ड नहीं कर पाएगा, इट बिकम्स आउट ऑफ पॉकेट। तो ये सोशल इकोसिस्टम भी बिगड़ रहा है। अभी बहुत सारे मैंने जब डोमेस्टिक सेल डाउन हुआ तो थोड़ा सर्वे किया, तो मुझे मालूम पड़ा कि लोग 2 टियर 3 टियर सिटी में माँ बाप अभी स्टेट गोल्ड के बदले कैश देना शुरू कर दिया है, कि मैंने पहली बेटी को 10 लाख का दिया था या 5 लाख का दिया, उतना ही आप ले लो। हाँ, ये लगातार हो रहा है। इस तरह के लोग क्या कर रहे हैं कि अब उतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो चलो कैश ही दे दो, कैश ही उसी टर्म में। ये बाद में जब रेट स्टेबल होंगे तभी आप ले लो। बिल्कुल सही बात है सर। एक चीज और, यहाँ पे जो बिजनेस अपडेट जो आए हैं ज्वेलरी कंपनी के, वो काफी अपबीट नंबर लग रहे हैं। क्या लग रहा है, किस वजह से? क्या वो स्टोर एडिशंस की वजह से हो रहे हैं वहां, उस वजह से, और सेम स्टोर्स जो सेल्स ग्रोथ है वो अभी भी कमजोर है? नहीं, सेल्स तो मैंने बोला ना, बिकॉज ऑफ द गोल्ड प्राइस, देयर इज नो अदर रीजन। तो वो उनके वॉल्यूम कैसे बढ़ते दिख रहे हैं? वो कि सिर्फ क्या फ्रेंचाइजी की वजह से? बिकॉज ऑफ द फ्रेंचाइजी एडिशन, आपने लास्ट ईयर का प्राइस और फ्रेंचाइजी एडिशन, फ्रेंचाइजी लास्ट क्वार्टर का तनिष्क का रिजल्ट देखा होगा। तनिष्क का सेल फ्रॉम 3,800 टुडे 4,300 विद इन 15 डेज, 20 दिन में, क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्राइस रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं उनको, स्टॉक में जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें, एज ए कंपनी दे आर मेकिंग मनी। यहाँ से किस में ज्यादा पोटेंशियल आपको लगता है प्राइस टर्म में, जहाँ पे ग्रोथ ज्यादा दिखती है? मुझे लगता सोना, है चांदी या डायमंड? मुझे लगता है पूरे जेमिनी सेक्टर को बहुत सारा बदलाव लाना पड़ेगा। लगातार अगर प्राइस सिल्वर और गोल्ड में बढ़ते रहेंगे, तो विकल्प के तौर पर हम 14 कैरेट 9 कैरेट में जाना पड़ेगा। सिल्वर ज्वेलरी की डिमांड थोड़ी बढ़ेगी, प्लेटिनम की बढ़ेगी। क्यों? मैंने बताया कि यहाँ का जो सामाजिक कल्चर है उसमें इट मैटर्स हाउ मच यू वांट टू स्पेंड, वो अचानक नहीं बढ़ने वाला है। बिल्कुल सही बात है, बढ़ने वाला। तो उस रकम की मात्रा में जो मतलब उसी इकोसिस्टम में आपको भी फिट होना पड़ेगा, चाहे वो लाइट वेट ज्वेलरी के जरिए है, 9 कैरेट, 14 कैरेट, 18 कैरेट के जरिए। लाइट वेट ज्वेलरी विल बी द न्यू सेगमेंट, लीडर ऑफ मार्केट, डेफिनेटली। ओके सर, मैं अब प्राइस टर्म में थोड़ा सा इसलिए बात करना चाहूँ कि सोना, चांदी या डायमंड, किसके दाम आपको यहाँ से ज्यादा बढ़ते दिख रहे हैं? सोना चांदी तो आसमान पर है। आज भी देखो 1,40,000 रुपए सोना है, 2,60,000 रुपए चांदी है। ये इस पूरे माहौल में डायमंड के स्मॉल साइज के प्राइस गिरे हुए हैं लास्ट ईयर की कंपेयर में। इस वक्त 15 से 2026 में प्राइस टर्म में लीडर कौन होगा? डेफिनेटली मेटल ही रहेगा। मेटल ही रहेगा, सोना या चांदी ही मेटल रहने वाली है। चलिए, इसी नोट पर आपका शुक्रिया कहेंगे, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को पूरी इंडस्ट्री की तस्वीर और ऑनेस्ट वे में आपने दे दी है, और कुछ बढ़ा चढ़ा कर नहीं, जो रियल नंबर जो दिख रही है, जो चैलेंजेस दिख रही है इंडस्ट्री को, उसके बारे में इन्होंने बताया। तो ये थे किरीट बंसाली साहब, चेयरमैन है जीजेईपीसी के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी।
तो हम लगातार अलग अलग ज्वेलरी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स की राय आपको सुनवा रहे हैं कि उनकी क्या राय बन रही है। प्राइसेस पे तो हम लगातार बात कर ही रहे हैं, साथ साथ ज्वेलरी मार्केट का मूड कैसा है ये भी समझने की कोशिश करते हैं। और अब हमारे साथ अविनाश गुप्ता हैं, जीजेसी के वाइस चेयरमैन हैं। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू विश्वमोहन जी। सर, किस तरह का मूड है? क्या ऊंचे भाव का कुछ असर हो रहा है या अच्छी सेल्स दिखने को मिल रही है? B2B किस तरह का मूड दिख रहा है? विश्वमोहन जी, एक चीज बताता हूँ, IIJ सिग्नेचर एक ऐसा शो है जहां पर कि फ्रेश बाइंग के मूड में कंज्यूमर बायर आता है और मुझे लगता है फर्स्ट डे की हिसाब से बहुत ही अच्छा फ्लो है। एंड मुझे लग रहा है कि आज की दिन जो जा रहा है अभी तक वो बहुत ही अच्छा है और मुझे नहीं लगता है कि प्राइस जो ऊंचा है उसकी वजह से कोई बाइंग के ऊपर बहुत लंबा चौड़ा प्रेशर है। डेफिनेटली आप एक चीज समझ के चलिए कि पिछले साल से अगर मैं देखूंगा तो 15 से 20% का वॉल्यूम ड्रॉप पूरी तरह से है बाजार में और वो ड्रॉप के हिसाब से मैं आज देखता हूं तो मेरे को आज सुबह से अभी तक अपबीट दिख रही है। ओके, तो आपको लग रहा है 15 से 20% वॉल्यूम कम है, तो क्या अभी B2C कन्वर्जन में टाइम लग रहा है? लोगों को डाइजेस्ट करने में दिक्कत हो रही है ऊंचे भाव को? बिल्कुल विश्वमोहन जी, क्या होता है ना, आज जो कंज्यूमर की पॉकेट है वो जिस तरह से सोने के दाम बढ़े 70-75%, उस तरीके से पॉकेट तो बड़ी नहीं है, तो 10 से 12% तो वो एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार है। लेकिन उस वजह से वो लोग क्या कर रहे हैं कि इस बार वो लोग लाइटर वेट की ज्वेलरी ले रहे हैं या उसके साथ साथ लोअर कैरेटेज की भी ज्वेलरी ले रहे हैं, तो उस वजह से आपको वॉल्यूम में थोड़ा सा ड्रॉप दिख रहा है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं समझता हूं कि 2026 में सेकेंड हाफ के बाद में ये प्राइस एडजस्टमेंट पूरी तरह से कंज्यूमर के माइंडसेट में भी आ जाएगा और जब देखेगा कि हर साल उसको 10% 12% की जो ग्रोथ रेगुलर गोल्ड देता है, उसके साथ में इस साल जो 70-75% की ग्रोथ आई है उसके हिसाब से वो अपने माइंड को सेट करेगा और मुझे लगता है कि second half of 2026 we will see a robust growth in volumes also in gem and jewelry industry. Okay. तो अगर लोगों को आप खरीदारी के लिए कन्विंस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आगे भी डबल डिजिट रिटर्न एनुअली मिलता रहेगा, कितनी तेजी आपको यहां से लग रही है? 2026 की अगर बात कर लेते हैं तो सोने में कितनी, चांदी में कितनी? सर 2026 में मेरे हिसाब से सोने को मैं $5,000 की तरफ रखूंगा। रूपी टर्म्स के अंदर 10% की ग्रोथ यहां से आनी है। 1,65,000 मैक्सिमम साइड में रखता हूं इस साल के आखिर तक। नीचे में कितना? नीचे में 1,30,000 के नीचे में सोने को नहीं देखता हूं। चांदी को लेकर? चांदी को लेकर सर, चांदी में 2,15,000 का बेस बन गया है मेरे हिसाब से। और ऊपर में 3 से 3.25 लाख रुपए का मैं प्राइस एक्सपेक्ट करता हूं इस साल के आखिरी तक। ओके, तो 3.25 लाख चांदी और 1,65,000 तक सोना, ये टॉप लेवल हो सकता है। नीचे में सोना 1,30,000 के जाते इनको नहीं दिख रहा है और चांदी यहाँ पर 2,15,000 का नया बेस बन चुका है। सर, और बाकी एक्सपोर्ट को लेकर अब बात कर लेते हैं। जिस तरह की चिंताएं हैं, ट्रंप लगातार धमकी देते जा रहे हैं, क्या लग रहा है एक्सपोर्ट पर एक बड़ा डेंट उस वजह से लग रहा है? एक्सपोर्ट में कुछ सुधार की उम्मीद है क्या आगे? सर, आप एक चीज समझिए कि पिछले 6 महीने से हमारे ऊपर जो टैरिफ लगा हुआ है उसके बाद में इस बार के नंबर्स आपने देखे हैं तो एक्सपोर्ट्स हमारे बराबर हैं। तो इंडिया ने कौन सा मार्केट, यूएस अभी भी इंपोर्ट कर रहा है या दूसरे मार्केट से भरपाई? सर, आज हमारे लिए बहुत सारे नए एवेन्यूज बने हैं। FTA हर दूसरी कंट्री के साथ में आज हमारी सरकार कर रही है ताकि हमारे एक्सपोर्ट के ऊपर डेंट नहीं आए, तो उसका पूरा फायदा जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री उठा रही है। और दूसरे कंट्रीज जैसे कि आज मिडिल ईस्ट हो गया, ओमान हो गया या आज की डेट में दुबई हो गया, एंड अभी जिस तरीके से हांगकांग के साथ में हमारी बहुत अच्छा ट्रेड चल रहा है और ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, ये सारी कंट्रीज के अंदर हमारा इंडियन डायस्पोरा बहुत ज्यादा है, तो हमको एक्सपोर्ट के एवेन्यूज बहुत ज्यादा है। यूके के साथ में हमारी FTA ऑलरेडी हो चुकी है, यूके के अंदर हमारा माल जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा डेंट सरकार को एक्सपोर्ट की तरफ से मिलेगा। जेम एंड ज्वेलरी पूरी तरह से सरकार के साथ खड़ी है और आज ट्रंप जितने मर्जी तमाशे कर लेवे टैरिफ के नाम पे, हम जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर हम नए रास्ते खोलते जाएंगे। और यूएस को आज जो हिंदुस्तान की जो स्ट्रेंथ है, आज सर देखिए 10 में से 9 हीरा हिंदुस्तान में कटता है, तो जब
अमेरिका को खरीदना होगा तो अमेरिका के पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा हिंदुस्तान के अलावा कहीं से खरीदने का। तो मुझे ये लगता है कि कहीं पे भी बहुत लंबा चौड़ा डेंट नहीं आएगा। ओके, तो एक्सपोर्ट को लेकर कोई चिंता आपको नहीं लग रही है, बाकी विकल्प भी तैयार हो गए हैं और उनके पास यूएस में भी बहुत ज्यादा विकल्प है नहीं। तो आखिरी सवाल आपसे ये होगा, किसमें पोटेंशियल आपको ज्यादा लग रहा है, चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट में सेल्स हो या एक्सपोर्ट सेल्स में, गोल्ड के एक्सपोर्ट को लेकर, सिल्वर के एक्सपोर्ट्स को लेकर, या ओवरऑल पूरे जेम ज्वेलरी सेक्टर को लेकर, या डायमंड को लेकर? कहां एक्सपोर्ट की संभावनाएं ज्यादा आपको दिख रही है और डोमेस्टिक मार्केट में कहां ज्यादा संभावनाएं हैं? सर देखिए, डोमेस्टिक मार्केट के अंदर एक चीज मैं बताता हूं कि सिल्वर इज द न्यू गोल्ड और 100% सिल्वर के अंदर इस साल काफी आपको वॉल्यूम में तेजी देखने को मिलेगी। सोना एक स्टेबल कमोडिटी है और एक स्टेबल कंजम्पशन की प्रोडक्ट है एज फार एज ज्वेलरी इज कंसर्न। और डायमंड, लैब ग्रोन डायमंड के आने के बाद में देयर वाज अ ह्यूज प्रेशर ऑन डायमंड, वो धीरे धीरे फेड आउट हो रहा है और वो लैब ग्रोन का एक मार्केट बना है, साथ ही साथ डायमंड का मार्केट बना हुआ है। तो दोनों मार्केट्स अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छे से चल रहे हैं। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि डायमंड के अंदर भी बहुत अच्छी रिकवरी हमने देखी है पिछले एक साल के अंदर और आगे भी ये रिकवरी बनी रहेगी। और एक्सपोर्ट फ्रंट के अंदर गोल्ड का एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है और वो आगे भी होगा। डायमंड, लूज डायमंड आज 10 में से 9 डायमंड इंडिया में कटते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि डायमंड के अंदर बहुत बड़ा प्रेशर हमको एक्सपोर्ट में देखने को मिलेगा आगे। इसी नोट पे शुक्रिया कहेंगे आपका। ये थे अविनाश गुप्ता, थे जीजेसी के वाइस चेयरमैन। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, दर्शकों को गाइड किया, क्या कुछ मार्केट में चल रहा है, भाव को लेकर भी आपने काफी अपनी अच्छी राय दे दी। शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। अभी हमारे साथ शौनक पारिक हैं, वाइस चेयरमैन है जीजे ईपीसी के। बहुत बहुत शुक्रिया शौनक जी। सर बताइए, क्या मूड चल रहा है, ग्राहकों का मूड किस तरह का है? B2B भी बताइए, B2C भी बताइए। ये अभी नया साल शुरू हो गया है 2026। ओके, अभी हम एक्सपोर्ट मार्केट देखें तो अमेरिका की वहाँ पे रिटेल सेल्स तो काफ़ी स्टेबल है। ओके, आई थिंक काफ़ी रीजनेबल डिमांड है। डिमांड भी इंडियन ज्वेलरी की किस तरह की डिमांड है यूएस में, अभी है या ऊंचे टैरिफ की वजह से, हायर टैरिफ की वजह से कोई असर हो रहा है? टैरिफ की वजह से था, सप्लाई चेन में थोड़ा असर हो रहा है, लेकिन रिटेल डिमांड तो भी है अच्छी। ओके, अभी भी है रिटेल डिमांड हाँ अच्छी? जी, वो अच्छी चल रही है। और जो हिसाब से लगता है, आई थिंक दैट डिमांड विल कंटिन्यू टू स्टे देयर। ओके, हम इंडियन मार्केट देखें तो इंडियन मार्केट ऐसे तो फंडामेंटल्स तो अच्छे हैं। जो हम इकोनॉमिक फिगर्स भी देखते हैं, ग्रोथ रेट, लेकिन क्या वो कन्वर्ट हो रहा है, क्या ग्राहकी उस तरह की हो रही है क्या, ये बड़ा सवाल है। मेरे ख्याल से डिमांड है अच्छी। चैलेंज है सब ये मेटल की रेट्स। ओके, हायर रेट, सिल्वर जो रोड, तो यहाँ पे जब भी रेट कैलेंडर ईयर 2025 की बात करें 2024 की तुलना में, तो वॉल्यूम टर्म में कितनी कम बिक्री हुई होगी 2025 में? इन टर्म्स ऑफ डायमंड सेल्स देखे तो डायमंड सेल्स तो हैज इम्प्रूव्ड। ओके, इम्प्रूव्ड कितने परसेंटेज टर्म में अगर बता पाए? करीबन 10-11% ऊपर 2025 के नंबर है। हाँ जी। सोने चांदी के वॉल्यूम में कुछ कमी आई है 2025 में? वॉल्यूम में कमी थोड़ा बहुत तो जरूर देखने को मिली। इफेक्ट आई है। ओके, क्या लग रहा है बाकी जो मार्केट यहाँ पे इंप्रूव हो रहे हैं, लगातार नए एफटीए साइन हो रहे हैं, क्या लग रहा है उसका फायदा मिल रहा है? एक्सपोर्ट में इंप्रूवमेंट है, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपको लग रहा है कि नंबर अच्छे हो रहे हैं, सुधर रहे हैं? ये जो एफटीएस जो है उसकी बेनिफिट तो 100% डेफिनेटली। लेकिन यूएस की भरपाई हो पा रही है? यूएस तो इतना बड़ा मार्केट है, उसकी भरपाई बहुत मुश्किल है। हाँ, वो तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन ये जो एफटीएस जो हो रहे हैं उसकी डेफिनेटली आई थिंक बहुत बेनिफिट होंगे, बट दैट बेनिफिट विल आल्सो हैपन। थोड़ा टाइम लगेगा फॉर दोज थिंग्स टू कीप ऑन इम्प्रूविंग। लेकिन अभी आप देखें जहाँ पे हुई है, यूएई हुई है या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और काफ़ी और कंट्रीज देखे हैं, तो वहाँ पे डेफिनेटली आई थिंक एक्सपोर्ट्स हैव ग्रोन। ओके, 2026 की बात करते हैं। प्राइस टर्म में, डिमांड टर्म में कहाँ ज्यादा ग्रोथ दिख रही है, गोल्ड में, सिल्वर में या डायमंड में? पहले प्राइस टर्म में बता दीजिए कहाँ तेजी ज्यादा लग रही है और डिमांड टर्म में कहाँ ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको दिख रही है 2026 के लिए? पूरे साल का आउटलुक दे दीजिए। मेरे ख्याल से डिमांड थोड़ी ये साल
आई मीन इंडियन मार्केट देखे तो डायमंड की सेल्स तो अच्छी आई रहे। थिंक अच्छी है, डिमांड अच्छी है रहेगी भी या? और रहेगी भी। और डायमंड सोने चांदी में क्या होगा? वो सब डिपेंडेंट है Prices को लेके। प्राइसेस कहाँ पे स्टेबलाइज हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं। और तो प्राइस I टर्म में think- कितनी ग्रोथ दिख रही है? सोने में कितनी तेजी, चांदी में और कितनी तेजी? आपको लग रहा है कि ये जो तेजी है, क्योंकि अनसर्टेनिटीज तो काफी ज्यादा अभी भी है, तो क्या ये तेजी बरकरार रहेगी सोने चांदी की? अभी जनरली आप सबके साथ बात करें तो एवरेज लग रहा है कि और प्राइसेस थोड़े बढ़ेंगे। कितने? 10-15%, 20%, कितनी थे? मेरे ख्याल से डिफिकल्ट टू एस्टिमेट, बट Okay. एटलीस्ट 10% तो ऑन एन एवरेज एस्टिमेटेड है कि वो शायद डायमंड में भी बढ़ेंगे। उतनी तेजी आपको लग रही है एक साल में? डायमंड स्टेबल रहेंगे क्योंकि यहाँ पे लैब से भी काफी उनको ज्यादा चैलेंजेस हैं। डायमंड डिमांड रहेगी। आई थिंक प्राइसेस Stable ओवर टाइम शुड स्टेबलाइज। ओके, क्या लग रहा है ये जो लैब की वजह से काफी चैलेंजेस है, इंडस्ट्री को दिक्कतें हो रही है, या आपको लग रहा है कि दोनों साथ में ग्रो करेंगी? दोनों अलग अलग मार्केट है, कंज्यूमर भी अलग अलग है। मेरे ख्याल से नेचुरल और लैब दोनों ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कॉम्प्लीमेंट करेंगे एक दूसरे के साथ। खुद की आई थिंक इंडिविजुअल पोजीशनिंग है, खुद की जो इंडिविजुअल ऐसे लोग जो डायमंड नहीं पहन पा रहे थे, डिमांड उनकी रहेगी। एंट्री होगी डायमंड मार्केट में। जी 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 Okay. एंड बोथ आर देयर टू स्टे। नेचुरल भी बढ़ेगी और लैब ग्रोन भी बढ़ेगी। शुक्रिया मिस्टर पारिक, आपने वक्त निकाला। तो ये थे जीजे ईपीसी के वाइस चेयरमैन, जो इंडस्ट्री का मूड क्या है, ग्राहकों का क्या मूड है, और आगे प्राइस टर्म में और डिमांड टर्म में किस तरह की ग्रोथ आने वाली है, ये बता रहे थे हमारे दर्शकों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ऑल द बेस्ट आपको, आपके शो के लिए भी और आने वाले सालों के लिए भी, कि आप लोग बेहतर इसी तरह से इंडस्ट्री को ग्रो करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। In association with Bank of Baroda. Play the master stroke with Bank of Baroda.